So we'll read from a few verses from the Romans chapter 10, Romans chapter 11, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे रोमियो की 11 अध्याय में से verse 25 to 28. First we'll read. 25 से लेके 28 वचन तक। ये पढ़िए सिस्टर, आप हिंदी में पढ़िए। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। Amen. So we heard from Sunday onwards that humility is the most important thing. तो रविवार से हम यही सुन रहे हैं कि नम्रता जो है वो ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। After coming to the Lord with great humility and brokenness as sinners, we tend to get proud very much. तो प्रभु में आने के बाद हम पापी होते हुए एक नम्रता के साथ एक टूटा हुआ अवस्था में आने के बाद में क्या होता है कि हमारे अंदर घमंड आ जाता है। We think we deserve a lot of things, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत सारी चीजों के योग्य हैं and we begin to look down on certain things. और कुछ चीजों की और हम नीचे देखने लगते हैं। Now the Apostle Paul was writing to the Romans. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस रोमियो को लिखते हैं। The Romans were the Gentiles. तो रोमियो के जो थे वो अन्य जाति थे। They were people who did not have the Bible, did not have any knowledge of the Word of God or the Bible at all. Their forefathers never had any such knowledge. तो हम देखते हैं रोमियो के जो लोग थे उनके बाप दादों को परमेश्वर के वचन के बारे में या बाइबल के बारे में कोई भी वचनों के बारे में कुछ जानकारी उनके पास नहीं थी। Now God is so good; He has made us His sons, and after becoming His sons, we may think that we are very important people. परमेश्वर बहुत ही भला है, तो उन्होंने हमें अपना संतान बनाया है। तो संतान बनने के बाद हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत ही मुख्य लोग हैं And we can look down on other people. और हम दूसरे लोगों की ओर निचले नजर से देख सकते हैं। As Christians, we can look down on the Jews. और हम जो है मसीही के तौर पर हम यहूदियों की ओर निचली नजर से देख सकते हैं। They think that they rejected the Lord Jesus Christ and persecuted the Christians, and that is why their God has rejected them. तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को उन लोगों ने नकार दिया और बहुत सारे मसीहियों को उन्होंने मार दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। ऐसे एक सोच हमारे अंदर आती है। But the Apostle Paul reminds them that don't be so wise in your estimation. तो प्रेरित पौलुस ये याद दिला रहे हैं कि अपने बुद्धिमानी से मत लग जाओ। Then he said, yes, people of Israel have had a partial hardening of their heart. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हाँ, इज़राइल का जो एक भाग था वो ऐसा ही कठोर तो था। So they were not believing the gospel at all. तो वो सुसमाचार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। During the time of the Apostle Paul, they persecuted the Apostle Paul so much, they harassed him and put him in jail. तो प्रेरित पौलुस के समय पर प्रेरित पौलुस को उन्होंने बहुत ही सताया, उनको बंदी गृह में वगैरह डाल दिया था। But God has not rejected them. परंतु परमेश्वर ने उन्हें त्याग नहीं दिया। But He still loved them, and the Apostle Paul also prayed for them. और परमेश्वर उनसे अभी भी प्रेम रखते हैं, इसलिए प्रेरित पौलुस ने भी उनके लिए प्रार्थना की। अभी If we see in chapter 10, verse 1, जब हम 10वां अध्याय के पहले वाक्य को देखें, it says, Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is their salvation. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। The Apostle Paul himself was a Jew. तो प्रेरित पौलुस खुद ही एक यहूदी थे। He was a Pharisee. वो एक फरीसी थे। So his greatest heart's desire and prayer to God that people would be saved among the Jews. तो उनके हृदय की बहुत बड़ी अभिलाषा और प्रार्थना ये थी कि यहूदियों में जो जन है वो उद्धार पाले। And chapter 9, verse 1 and 2, 9वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन, he was telling that I am telling the truth in Christ, I am not lying.
my conscience bearing me witness in the Holy Spirit, that I have great sorrow and increasing grief in my heart. यहाँ पे वो कहते हैं, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। See, the Apostle Paul was so much of happiness and joy in his life, had great sorrow for his own people. तो प्रेरित पौलुस के जीवन में बहुत बड़ी आनंद तो थी, परंतु उनके जन के लिए एक बहुत बड़ा एक शोक और दुख था उनको। Because of that, he prayed. उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। And from this, we learn also from our own people, our own family members, our own relatives, we also should have a great sorrow and a burden in our heart. तो इस चीज से हम ये सीखते हैं कि हमें भी हमारे परिवार वाले, हमारे जो अपने हैं, उनके लिए एक शोक और एक दुख हमारे मन में होना चाहिए। They are so religious, trying to do so many good things and trying to pray, but they have not got a personal relationship with God. तो बहुत ही धार्मिक है, बहुत सारी भलाई के काम तो करते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ एक करीबी जो संबंध है उनका नहीं बन पाया है। And our desire for God, for them, that they should be saved, they should come to know the Lord Jesus Christ. और हमारी हृदय की अभिलाषा ये होना चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उनके पास वो आ जाए। We must not despise anybody, हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है, even though they are hardened in heart. वो भले ही वो उनके हृदय में कठिन हो। The Apostle Paul, that a certain time will come when they will turn to the Lord. प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं कि कुछ ऐसा समय आएगा जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। And it says in verse 25, until the fullness of the Gentiles has come in. और 25 वचन में लिखा है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। See, after Jesus was crucified in the year 70 AD, that means 70 years, almost 70 years after Christ, the whole of the temple was destroyed, as Jesus said, and all the Jews were thrown out of their kingdom. तो हम देखते हैं यीशु मसीह के मरण के 70 साल बाद, 70 एडी में क्या होता है कि पूरा जो यहूदियों का जो नगर है पूरी तरीके से उसे नाश किया जाता है, मंदिर को नाश किया जाता है, यहूदी लोगों को उस जगह से बाहर किया जाता है। And all the Jews were scattered all over the world. और पूरी जो यहूदी जन है दुनिया भर में तितर-बितर हो जाते हैं। There was no kingdom of Israel. इज़राइल जैसा एक देश, राज्य वहाँ पे था ही नहीं फिर। For more than 1900 years. और 1900 साल तक ऐसे ही था। Till then, Israel was ruled by non-Jews. और तब तक इज़राइल जो है जो जो यहूदी नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा राज्य किया गया। People from Syria, Turkey, many other people, even the Europeans, all were in control of the kingdom of Israel. तुर्की और बहुत सारे जो अन्य दूसरे जो राज्य के थे, वो लोग ये इज़राइल राज्य पर अधिकार रखते थे। But in 1947, Israel became independent. In 1967, they got control of Jerusalem. तो 1947 में उनको जो है वो आज़ाद हो गए, और बाद में उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई, उनका देश मिल गया। So the times of Gentiles was over. तो जब अन्य जातियों का जो समय था वो तब खत्म हो गया। And people started coming to Israel, and many began to also start coming to the Lord. और बहुत सारे लोग इज़राइल में वापस आने लगे, और उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु के पास भी आने लग गए। Even now, there are many believers in the land of Israel. Not many, but they are growing. तो अभी भी इज़राइल की जो भूमि है वहाँ पे बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे तो नहीं है, परंतु वो बढ़ते जा रहे हैं। And true Christians are found in the land of Israel. और सच्चे मसीही भी पाए जाते हैं इज़राइल की भूमि पर, Worship God not with traditions, but in spirit and in truth. जो परमेश्वर की आराधना रीति रिवाज से नहीं करते, परंतु आत्मा और सच्चाई से करते हैं। And this is what the Apostle Paul says. Then thus all Israel will be saved, just as is written, the deliverer will come from Zion, and he will remove ungodliness from Jacob. इसलिए हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहते हैं, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसे लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। And this is my covenant with them when I take away their sins. और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। And then they will realize that Jesus is the true God and true Messiah, and then they will believe on his name, and then they will be forgiven from their sins. फिर वो यीशु मसीह को विश्वास करेंगे कि वही सच्चा मसीहा है, और वो उन पर विश्वास करेंगे और उनके पापों से वो छुड़ा लिए जाएंगे। But in the early times, in the apostles of Paul's time, they were enemies of God. परंतु प्रेरित पौलुस के समय पर जो है वो परमेश्वर के शत्रु थे। But because of God's choice, verse 28, they were beloved for the sake of the fathers.
तो 28 वचन के अनुसार परमेश्वर की वजह से वो जो है परम पिता के एकदम प्यारे थे। The Old Testament we read is about all Abraham, Isaac, Jacob, and all the godly people, Joshua, Moses, all were Jews, and they loved God, and God loved them. तो पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं जैसे कि अब्राहम है, मूसा है, बाकी जितने भी जनों को हम पढ़ते हैं वो सारे यहूदी थे और उन्होंने परमेश्वर से प्रेम रखा था, इसलिए परमेश्वर ने भी इनसे प्रेम रखा था। All the prophets like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, all were godly. So many godly people were there. और बहुत सारे नबी जैसे कि यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल जैसे बहुत सारे नबी सभी जो थे वो धर्मी जन थे। And God had made a covenant with them, and because of these people, God still has mercy on the kingdom of Israel. तो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा था और इन लोगों की वजह से परमेश्वर जो है इज़राइल जन पर बहुत ही दया करते हैं। Verse 29 says, "For the gifts and the calling of God are irrevocable." और 29 वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। See, whenever God calls somebody, He doesn't throw him away. He tries His level best for them that they may come back to Him. तो जभी भी परमेश्वर किसी को बुलाते हैं तो वो उनको पीछे नहीं हटा देते परंतु वो अपना पूरा उत्तम करते हैं कि वो जो जन है वो प्रभु में लौट के आ जाए। So He gives them gifts and blessings, and because He loves the people whom He called. परमेश्वर उनको वरदान देते हैं, उनकी आशीष देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर जिनको उन्होंने बुलाया है उनसे वो प्रेम रखते हैं इसलिए। So it says, we were people who are non-Jews, we were disobedient to God. All our forefathers used to live in all sorts of sin and adultery and all these bad things. But because of God's mercy, God has saved us. तो वो कहते हैं कि हम जो अन्य जाति थे, यहूदी नहीं थे, हमारे जितने भी पूर्व पिता लोग हैं बहुत सारे पाप में जीते थे, परंतु परमेश्वर का जो दया हम पर हुआ इसलिए हम उन सारी बातों में से छुड़ाए गए हैं, उनके पास आ पाए हैं। And because they have been disobedient to God, and because of the mercy shown to all of us, they will also be shown mercy. तो क्योंकि वो आज्ञा नहीं माने और सच परमेश्वर ने अपनी दया हम पर दिखाई जबकि हमने भी आज्ञा नहीं मानी थी, तो उनके ऊपर भी परमेश्वर जो है दया दिखाएंगे। See, we have been called to God not because of our good works, not anything that we did or our forefathers did, but by the mercy of God. देखो हमको जो बुलावट मिली है हमारे कोई भी भले कामों के लिए नहीं, हमारे पूर्व पिता लोग के कोई भी भले कामों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की दया जो हम पर हुई है वही वजह है। At the same time, the disobedient Jews also, God will call them back again. तो वैसे ही होता है जो आज्ञा नहीं मानने वाले यहूदी लोगों के साथ भी परमेश्वर उनको जरूर वापस बुला लेंगे। That God will show mercy to everybody. परमेश्वर अपनी दया सब पर करते हैं। And verse 32 says, "For God has shut up all in disobedience, that He might show mercy to all." और 32 वचन में क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। All of us, you and me, both, all of us was completely disobedient to God. We just did what we liked. We never cared for God. तो हम और आप जो है पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, पूरी तरीके से अपनी जो इच्छा है वही करते थे, हम परमेश्वर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। The great mercy of God, God has called us to Him. तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया की वजह से परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। How it happened, we don't know. वो कैसे हुआ हमें नहीं पता। We have to bow down our heads and say, Lord, I thank you that you have been so merciful to me. हमें अपने आप का सर झुकाकर कहना है कि प्रभु बहुत ही धन्यवाद कि आप मेरे और इतने करुणामय हुए हो। You and I were jungly trees. हम और आप जो थे जंगली पेड़ थे। We were all wearing very bitter fruit. हम बहुत कड़वाहट की जो फल लाते थे। All bad character was there in our life. सारा बुरा चरित्र था हमारे जीवन में। But God took us from all this jungly nature and put us into Jesus Christ, to the Israel, and we began to have the life of God. और हम जो है इस जंगली जो स्वभाव है उसमें से हटाकर हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हमें जोड़ दिया ताकि वो परमेश्वर का जो जीवन जो है हमारे अंदर प्रकट हो। This happened when Jesus died for us, and God chose us, and we began to bear the fruit of the Spirit in our life. तो ये तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे और परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम पवित्र आत्मा के जो फल को उत्पन्न कर पाए। And all the goodness of God has been shown in our life until we have come to Christ. और परमेश्वर की सारी भलाइयां हमारे जीवन पर उन्होंने दिखाया जब से हम प्रभु में आए हैं तब से। What shall we say to these things? हम इन सारी बातों के लिए क्या कहेंगे फिर? Apostle Paul begins to so exclaim in wonder. तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे बहुत ही चकित होते हैं, बहुत ही अद्भुत होते हैं। Verse 33 says, "Oh, the depths of the riches of the wisdom and the knowledge of God!
how unsearchable are his judgments, how unfathomable his ways. What a beautiful line. 33 वचन बहुत ही अच्छा है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। When we are quiet, we must always remember that God is so great. His ideas, his plans are so different from ours, and how he has chosen us, we don't know. With great mercy, he has called us to him. तो हम जब अकेले होते हैं तो हमें इस बात को सोचना चाहिए कि परमेश्वर की दया और भलाई कितना महान है, कितने बड़े अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, कितनी दया से, उनकी दया के कारण उन्होंने अपने अद्भुत कामों के द्वारा हमें उन्होंने बुलाया है। इससे हमें याद करना है। God is so merciful. He made the great universe, and still he had mercy on some sinful people like you and me. परमेश्वर बहुत ही दयालु, उन्होंने बहुत बड़ी सृष्टि का उन्होंने रचना की है, फिर भी हम जैसे साधारण लोगों के ऊपर वो एक दया दिखाते हैं अपना। He's all powerful. वो बहुत ही सामर्थशाली है। Sometimes we think, how is it that God chose me from among all my family members, from my neighbors, my friends in the office? How is that God put that interest in my heart? कभी-कभार हम ऐसे सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बुलाया, मेरे परिवार वालों में से, मेरे पड़ोसियों में से अलग, और वो जो परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे हृदय में परमेश्वर ने कैसे डाला, उन्होंने मुझे कैसे चुना। This is the wonderful calling of God for each one of us who have come to Christ. तो ये परमेश्वर का बहुत ही एक अद्भुत बुलावट है हम हर एक के लिए जो प्रभु में मसीह में हम आए हैं। And verse 34 and 35 says, we do not know the mind of God and we cannot advise him anything. तो 34 और 35 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो बुद्धि है, उनका जो मन है, हम नहीं जानते हैं और उनको कोई भी उपदेश हम नहीं दे सकते। Many believers also try to give advice to the Lord that God, do this for me, give me this person in marriage, give me this job, give me that job, I want this, I want that. We are nobody to counsel God. We said, Lord, whatever you give me, I'll be happy. तो कहीं विश्वासी लोग परमेश्वर को ये सलाह देते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे शादी में यही होना चाहिए। बहुत सारी सलाह जो है हम परमेश्वर को देने लग जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं हम परमेश्वर के। And what have we given to God? We give nothing to God, only we have received from God. हमने परमेश्वर को क्या दिया है? हमने परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ परमेश्वर से हमने पाया ही है। Why has God done this? That all the glory will go to God. और जब परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है, तो सारा जो महिमा है उनको ही जाता है। Verse 36 says, from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Amen. और 36 वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। When we think that there are other people have let me down and or my failure, said, Lord, you have been so merciful to me. I don't deserve to be alive today. तो जब हम सोचते हैं कि हम असफल हो गए, हम नीचे गिर गए, तो हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु आप मुझ पर इतने दयालु हुए हो, मैं आज जीवित रहने के भी काबिल नहीं हूँ। All the sins that I've done before I became a believer, even after becoming believer, God should have killed me by now. तो जितने भी पाप मैंने प्रभु में आने से पहले और प्रभु में आने के बाद किया है, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे मार डालना चाहिए था। But God has done so much good for me. परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत ही भला किया है। And that has come, verse 36, from him. और सब कुछ कहाँ से आया है? 36 वचन में उनसे ही आया है। And through him. और उनके द्वारा आया है। Through him means by the power of the Holy Spirit. उनके द्वारा मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से। The Apostle Paul said, I am what I am in 1 Corinthians chapter 15. I am what I am by the grace of God. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं जो हूँ मैं हूँ क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। It is not by my good works. It's God has supplied all the good things to my life. That is why I am able to live with him and have fellowship with him. ये कोई भी मेरे भले कामों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर ने सारी जो भलाई है मेरे जीवन में मुझे दिया है और उसी के लिए मैं आज परमेश्वर में हूँ। And to him are all things. और उसी के लिए सब कुछ है। All things should be done for the glory of God. सब जो चीज हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए महिमा के लिए करना होना चाहिए। My glory, not the glory of the church or not the glory of the country. मेरी महिमा नहीं, कलीसिया की महिमा नहीं, देश की महिमा नहीं। Sometimes we like to, we are very happy when India wins the cricket match. कई बार हम बहुत ही खुश हो जाते हैं जब इंडिया भारत जो क्रिकेट का मैच जीत जाता है तब। Like our country very much. हम अपने देश से बहुत ही प्रेम रखते हैं। But beyond all these things,
God has to be given the glory in all that is God has done in our life. परंतु इन सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया हुआ है, सभी चीजों के लिए हमें प्रभु को ही महिमा देना है। Many times we take the glory for ourselves. कई बार ये जो महिमा है हम अपने आप के लिए ले लेते हैं। We have done well in studies. हमने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया है। I look nice. I look quite beautiful. अब मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ। I got a good voice. मेरे पास अच्छी आवाज है। I can do a lot of good sports. I'm very good in sports. मैं बहुत ही अच्छा हूँ खेल-कूद में, अच्छे से मैं खेल-कूद की बातें कर सकता हूँ। I'm good in preaching. मैं प्रचार करने में अच्छा हूँ। And we try to take the glory and think the glory for ourselves and don't give the glory to God. और ये सारी जो महिमा है हम अपने लिए ले लेते हैं और परमेश्वर को महिमा नहीं देते। That is becoming very proud. उसी का अर्थ है कि हम घमंडी हो रहे हैं। That is why the apostle Peter said, always humble yourself every day. तो इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रतिदिन अपने आप को नम्र करें। Humble yourselves under the mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे अपने आप को नम्र करें। God has given you everything. परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। Whatever you are, God has given you. जो कुछ भी आप हो परमेश्वर ने आपको दिया है वो। Spiritual growth, health, wealth, everything. आत्मिक उन्नति, आपकी सेहत, आपकी संपत्ति, सब कुछ। That is why we will always remember God as first in our life. इसलिए हम परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में प्रमुख स्थान पर सोचते हैं। And we are reminded that over and again because we always tend to forget. तो ये हमें बार-बार याद दिलाया जाता है क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं इस बात को। And when we don't get what we want, we are quite upset. We are a little angry. और जब हमें नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है तो हम उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। And we begin to grumble and complain. और फिर कुड़कुड़ाई करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। And then we don't want to pray and don't want to share. और फिर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, वचन नहीं बांटना चाहते। Just like Jonah. योना की तरह ही। He said, I'm a prophet of God and I will preach the gospel and this people are not being destroyed. I'm very unhappy. तो जैसे उसने कहा कि मैं प्रभु का एक नबी हूँ और मैं परमेश्वर के वचन इन लोगों को कह रहा हूँ और ये जन जो है नाश नहीं हो रहे हैं, तो वो बहुत ही नाखुश हो गया उस वजह से। One tree, God caused a tree to grow over his head to give him shade. Then God killed that tree. Then he was very unhappy and began to say, "Oh, let me die, let me die." तो फिर हम देखते हैं एक पेड़ परमेश्वर उगाते हैं वहां पर उसको छाया देने के लिए और अचानक से वो पेड़ जो है मर जाता है। फिर से वो नाखुश हो जाता है और ऐसे कहने लगता है कि मैं मर जाता हूँ अभी। And God's children sometimes think too much of themselves most of the time. और परमेश्वर की संतान जो है अपने बारे में कई बार ज्यादा अधिक सोचने लगते हैं। Why? They become very proud. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो घमंडी हो जाते हैं। They have done all these good things. जैसे कि उन्होंने ही सारी भले कामों को किया है। The Lord reminds us, see, all the good, gently and kindly. God is so humble. He reminds us, why are you angry, Jonah? तो बहुत ही करुणामय तरीके से, दयालु तरीके से परमेश्वर नम्रता से कहते हैं, योना तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? Do you have any good reason to be angry? क्या आपके पास कोई ऐसी वजह है, अच्छी वजह गुस्सा होने के लिए? Why are you so discouraged? क्यों आप इतने निराश हो? Jonah is so stubborn and said, yes, I have good reason to be angry. तो योना जो है जिद्दी होकर कहता है कि हाँ मेरे पास अच्छी एक वजह है क्रोध करने का। And God told him, see, you did nothing to make the plant and grow the plant. And why are you angry? Who are you? तो परमेश्वर से कहता है तुमने उस पेड़ को बड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर आप गुस्सा होने के लिए तुम कौन हो और क्या हो? That is what you and me have to learn. यही हमें और आपको भी सीखना है। Job had to learn. Job said, I am nothing. अय्यूब ने भी सीखा कि वो कुछ भी नहीं है। I am nothing, Lord. I am putting my mouth in the mud. तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं मेरा मुंह जो है मिट्टी में डालता हूँ। So that is what we should always come to a place. We don't take unnecessary glory for ourselves. तो यही एक जगह है जहां पर हमें आना है, हमें बिना वजह का कोई भी महिमा अपने लिए लेना नहीं है। All the people of the world take glory for themselves. दुनिया के जितने भी लोग हैं वो महिमा अपने लिए ले लेते हैं। I am so rich. I am so good looking. I am very this and that. And they just praise themselves and exalt themselves.
वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास बहुत ही संपत्ति है, मैं बहुत ही बड़ा हूँ। वो अपने आप को बहुत ही प्रशंसा करते हैं, ऊँचा उठाते हैं। So God hates them and resists them. और परमेश्वर उनसे नफ़रत करता है और उनका सामना करता है, So that is the spirit of the devil. क्योंकि वो जो आत्मा है, वो शैतान का है। So when we as children of God get this proud spirit and get angry and blaming other people, we also have the spirit of the devil in us. और जब परमेश्वर की संतान होने के नाते ये जो दोष लगाने का और एक गुस्सा होने की आत्मा जो हमारे अंदर आता है, घमंड का आत्मा, तो हम भी जो है शैतान की आत्मा में हो जाते हैं। God wants us to have a spirit of praise and appreciation for all that God has done for us. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की प्रशंसा करने की और परमेश्वर की सराहने की बात हमेशा हमारे अंदर बनी रहे। And all the situations that He has set across our life, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ परमेश्वर ने भेजा है सारी चीज़ों के लिए, that all things will be done for the glory of God. सारी जो चीज़ें करी की जानी चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। And then it says, then the next chapter comes as a continuation of chapter 11. तो फिर अगला अध्याय आता है इसका लगातार होते हुए, It says, I urge you, therefore, यहाँ पे लिखा है इसलिए हे भाइयों, 12 अध्याय। because of all these good things, my dear brothers, I urge you, because of tremendous God's mercies on you, you should give your body as a living sacrifice, a holy sacrifice. तो वहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Then we think sometimes to take up our cross every day is not easy. Sometimes we will keep on crying. Arey, people are mistreating me. My husband is shouting at me. My wife is not cooperating with me. My boss is very hard. And all the people around us, I got financial problems. Then you will say, oh God, what am I thinking? You've been so merciful to me. You have kept me alive today. तो जब हमें रोज अपना क्रूस उठाकर चलना होता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि कितनी कठिन बातें बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे पति मेरे पति जो है मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मेरी पत्नी जो है मेरे साथ सहयोग नहीं करती है, मेरे परिस्थितियाँ बहुत ही खराब है। तो हमें सोचना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए कितनी दयालु हो और मैं ये कर सकता हूँ। And then when we see the goodness of God, we say, yes, Lord, my life is whole belong to you. तो फिर परमेश्वर की भलाई जब हम देखने लगते हैं, फिर हम कहेंगे कि हाँ प्रभु, मेरा पूरा जीवन जो है आप ही को मैं देता हूँ। Thank you for all the circumstances and situations that you've given me. परमेश्वर जितनी भी परिस्थितियाँ, जितने भी हालात आपने दिए हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। Thank you for the difficulties and problems and people. और परमेश्वर सारी जो परिस्थितियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो लोग हैं उनके लिए धन्यवाद। I will do what you want me to do, Lord. I will not do the things that I want to do. प्रभु मैं आप जो कहोगे वही मैं करूँगा, मुझे जो करना है वो कदापि नहीं करूँगा मैं। That is to be in a living sacrifice. तो वही होता है जीविता हुआ बलिदान होना। And that becomes easy when I see that God is in control of my life. तो ये आसान हो जाता है जब ये मैं देख पाता हूँ कि मेरे जीवन के ऊपर जो नियंत्रण है परमेश्वर का है। God is good and great, and we are nothing. And it is a great thing to even say thank you to the Lord that He has been merciful to me. तो परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही बड़े हैं, तो मैं जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दे पाते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। And then verse 2 says, then I will not be conformed to the world. I say, no, I don't want the world and the things that God has chosen me by His mercy. I want to be faithful to Him. तो फिर हम दूसरे वचन में देखेंगे और हम इन संसार के सदृश नहीं बनेंगे, हम कहेंगे कि मुझे इस संसार के समान नहीं बनना है, परमेश्वर के लिए मुझे विश्वास योग्य रहना है। I'll put my mind on God and the ways of God rather than the ways of the people of this world. मेरा मन जो है मैं परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के मार्गों के ऊपर रखूंगा, ना कि संसार के मार्गों के ऊपर। I will not copy the customs of this world. मैं इस संसार के रीति रिवाज को कदापि नकल नहीं करूंगा। I will not copy all what my relatives are telling me. और जितने भी मेरे रिश्तेदार जो कुछ भी मुझे कहें उसका मैं नकल नहीं करूंगा। I will listen to God who saved me. और मैं उस परमेश्वर की बात सुनूंगा जिसने मुझे उद्धार दिया है। And then I will prove the will of God. I will come to know that God's will is the best will. और Best, फिर best thing. Yes. ये परमेश्वर की जो इच्छा है उसको मैं साबित करूंगा और ये दिखाऊंगा कि परमेश्वर की जो इच्छा है मेरे जीवन के लिए वही सबसे उत्तम इच्छा है।
This happens always when we see the greatness of God and our own nothingness. तो परमेश्वर ये तब होता है जब हम परमेश्वर की उस महानता को हमारे जीवन में देख पाते हैं। And then we see that God can lift us up and bring us closer to Him. फिर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर वहाँ पे हमें ऊँचा उठा सकते हैं और उनके करीब ला सकते हैं। And we can have fellowship with Him and enjoy the goodness of God. और फिर उनके साथ एक संगति में हम हो सकते हैं और परमेश्वर की भलाई का आनंद ले सकते हैं। We can walk like Noah, we can walk like Enoch, how they walked with God. और हम इनोक और नोहा के समान चल सकते हैं जैसे वो परमेश्वर के संग चलते थे। How Jesus walked with God, how the disciples and apostles walked with God. जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के संग चले, जैसे चेले और प्रेरित लोग जो है परमेश्वर के संग चले। All the holy saints walked with God. और जितने भी पवित्र संत लोग थे सभी परमेश्वर के संग चले। And that is the beauty of the whole thing when we see the greatness and goodness of God. यही सारी एक सुंदरता है जब हम परमेश्वर की उस महानता और उस बड़ी बातों को हम देख पाते हैं। And verse 3 says, and through the grace given me, I say to every man among you, not to think himself more highly of himself than he ought to think, but to think of sound judgment as God has to allotted to each a measure of faith. उसका तीसरा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। So the Apostle Paul tells, don't think so highly of yourself. प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं अपने बारे में बड़ी सोच ना रखें। That when God has done a work of you, just thank God and see what level you have come, and then be content and live at that level. तो परमेश्वर ने आपको कई चीजों पर आश्रित किया है और परमेश्वर को धन्यवाद दे, और जो स्थान पर आप हो वहां पे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वहीं पे रहें। For example, if we are gone to studying in third standard, उदाहरण के तौर पर आप तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हो, you don't try to show up that you know such a lot of good things and that you have come to sixth standard. तो ऐसी चीजों को नहीं दिखाने की कोशिश करें। आपको बहुत सारी चीजें पता है और आप 6वीं कक्षा में आ चुके हो। Yes, Lord, you have given me this grace. I'm thankful for that, for all that you given me. I don't want to pretend that I've got something more. तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे ये दिया है और उसके लिए आपको धन्यवाद, और मैं बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता कि मुझे और भी बड़ी चीजें मिली है। And if I grow up, I will grow up in future, and then my faith will increase, and I will be humble and honest in heart. अगर मैं बढ़ पाऊंगा तो आगे जाकर भविष्य में बढ़ता रहूंगा और मेरा विश्वास बड़ा हो जाएगा और मैं अपने हृदय में नम्र रहूंगा और हमेशा ईमानदार रहूंगा। This is a great safety, brothers, for me and you. तो यह बहुत ही बड़ी एक सुरक्षा की बात है भाइयों बहनों, आपके लिए और मेरे लिए। There are so many believers who are getting so proud of themselves and don't think about the mercy of God, and they soon backslide. और बहुत सारे विश्वासी वो ऐसे हैं जो अपने बारे में बड़ी सोच रखते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को और दया को स्मरण नहीं रखते हैं और बहुत ही जल्दी वो पीछे हट जाते हैं। The joy has gone out of their life, peace has gone out of their life. परमेश्वर की आनंद उनके जीवन से जा चुका होता है, शांति जा चुका होता है, There's no love in their heart उनके हृदय में कोई प्रेम ही नहीं रहता, because the Holy Spirit cannot dwell where there is sin. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वास नहीं कर पाता जहां पर पाप है। So what we have to do, we have to humble ourselves. That Lord, I'm a big sinner. Please forgive me. I come to you as nothing, and help me, Lord, to live before your face. तो हमें क्या करना है? अपने आप को नम्र करते हुए कहना है कि प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं पापियों के समान आपके सम्मुख आ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सहायता कीजिए कि आपके संग में रह पाऊं। This is what the Apostle Paul wanted to teach us. Always, God is great and mighty, and we are nobodies. And God has done so much work on our side. Be humble, and God will exalt you. तो यही प्रेरित पौलुस हमें सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत ही महान है, बहुत ही बड़े हैं, उन्होंने बहुत बड़े काम हमारे लिए किए हैं। तो हमें परमेश्वर के सामने बहुत ही नम्रता से रहना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो कुछ भी भले काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उस लिए। The Holy Spirit will teach us, brothers and sisters, in our day-to-day walk every day. तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते रहेंगे हमारे प्रतिदिन के जो परमेश्वर के साथ चलने की बातों में प्रतिदिन।